कामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। जिसने समस्त चराचर जगत को अपने प्रेम की ओर से धार रखा है, उस गौमाता के चरणों में हम बारंबार वंदन करते हैं। नमस्कार, 7 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं राकेश राठौर आपका स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं खबरों की ओर। आज ही कहानी है शामगढ़ की सबसे पहली व पुरानी गौशाला की। यह गौशाला शामगढ़ में रिटायर्ड कॉलोनी मकड़ावन रोड पर स्थित है। इस गौशाला में 125-150 के आसपास गाय व उनके बच्चे हैं। अभी फिलहाल में इसकी सेवा शामगढ़ के आदरणीय विक्रम जी पुरोहित द्वारा व राहुल जी जोशी की टीम द्वारा यहाँ पर सेवा दी जा रही है। लेकिन शामगढ़ में गौ सेवा के नाम पर कई सालों से लोग व्यापार करते आए हैं। इस व्यापार को बदलने के लिए युवाओं के हाथ में इस गौशाला का कार्य दिया गया है। अब यहाँ पर समस्या एक है कि कुछ लोग तो यहाँ सेवा करते हैं, रोज कोई ना कोई व्यक्ति अपने द्वारा अपने माता पिता के श्राद्ध पर, जन्मदिन पर, अपने किसी भी खुशी के मौके पर यहाँ आकर सेवा प्रदान करते हैं। लेकिन यह सेवा इतनी सारी गायों में कम पड़ जाती है। इसी के उद्देश्य से हमने आज यह समाचार बनाया। यहाँ की भूमि कुछ भू माफियाओं के कब्जे में भी चली गई। यह बहुत सारी जमीन थी, लेकिन यह जमीन गायब सी हो चुकी है। अब सिर्फ सरकार से इतनी दरख्वास्त है कि कृपया गौ माता की जमीन तो गौ माता को वापस दिला दी जाए। कामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। जिसने समस्त चराचर जगत को अपने प्रेम की ओर से धार रखा है, उस गौमाता के चरणों में हम बारंबार वंदन करते हैं, निवेदन करते हैं। आप और हम उपस्थित हैं श्री केशव माधव गौशाला, मकड़ावन रोड, शामगढ़ पर। जिस गौशाला में लगभग 125 गायों का पालन पोषण किया जाता है। श्री केशव माधव गौशाला जो निरंतर सेवा की भावना रखते हुए गौ माता की निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं। केशव माधव गौशाला में समय समय पर सामाजिक व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति तथा गौ माता से प्रेम करने वाले समस्त सज्जन समय समय पर आकर अपने बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर, अपनी शादी की सालगिरह के शुभ अवसर पर, अपने पूर्वजों की पुण्य तिथि के अवसर पर गौ माता की बड़े प्रेम से हरा चारा, गुड़ और दलिया इत्यादि का आहार करवाकर गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये गौशाला कितने विगत सालों से चलती है? केशव माधव गौशाला लगभग 12 से 13 वर्ष पुरानी है और 12 से 13 वर्ष से गौ माता की सेवा इस गौशाला के अंदर निरंतर प्रारंभ है, चल रही है। यहाँ का गायों का रूटीन क्या है? जो गौशाला में जो गाय हैं उनका रूटीन क्या है? किस प्रकार उनको भोजन प्राप्त होता है? किस प्रकार उनकी सेवा भाव होती है? किस प्रकार? केशव माधव गौशाला के अंदर लगभग 125 गायें हैं और केशव माधव गौशाला के अंदर प्रातः 10 बजे तक गौ माता उपस्थित रहती है गौशाला में। उसके बाद यहाँ के जो सेवक होते हैं वह गौ माता को आसपास सूने पड़े जो जमीन है, जो इलाका है, उसमें चराने के लिए ले जाते हैं। दिन भर गौ माता आसपास की चरनोई भूमि में चर करके सायं 4 बजे के आसपास गौशाला के अंदर प्रवेश करती है। गौ माता को खिलाने के लिए दानदाताओं के माध्यम से शुक्ले का प्रबंध समिति के द्वारा किया जाता है और इसी कड़ी में अभी वर्तमान में लगभग 1400 वर्ग फीट का यह टीन शेड, चद्दर शेड यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें गौ माता के खाने के लिए शुक्ला इत्यादि भरपूर मात्रा में एकत्रित किया जा सके।
सुनने में आया है कि यह गौशाला आर्थिक रूप से कमजोर चल रही है, इसका ऐसा मानना है? सेवा के हर क्षेत्र में धन की आवश्यकता होती है और धन दानदाताओं के माध्यम से ही आता है। श्री केशव माधव गौशाला में धन की कमी तो हो जाती है, परंतु सेवा की कमी कभी नहीं होती है। समय समय पर दानदाताओं के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से गोमाता की सेवाएं होती रहती हैं और श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से तथा नगर में सुंदरकांड के माध्यम से जो दान राशि प्राप्त होती है, उस दान राशि के माध्यम से जितना हो सकता है उतना गोमाता की सेवा यहाँ पर हम लोग करते हैं। साथ ही दानदाताओं का भी समय समय पर कुछ सहयोग मिल जाता है। शासन प्रशासन की ओर से कुछ दान राशि आती है, परंतु वो दान राशि संतुष्टि वाली नहीं हो पाती है, जिसके कारण हमें इधर उधर दानदाताओं की आवश्यकता होती है। सुनने में आया था कि जो गौशाला के आसपास की जमीन वो पहले गौशाला के नाम थी, लेकिन अब जो है वह जमीन भूमाफियाओं के कब्जे में, इसमें क्या कहना है? केशव माधव गौशाला की जो गायें हैं वो आसपास चरनोई भूमि पर जब चरने के लिए जाती है तो दबंग व्यक्तियों के द्वारा गौमाता को लठ से मार करके भगा दिया जाता है। और हमारे जो गौ सेवक होते हैं उन्हें भी अपशब्दों के द्वारा उन्हें अपमानित करके उन्हें इस प्रकार से मजबूर कर दिया जाता है कि वो गौशाला का कार्य छोड़ दें। ये जो आप जमीन देख रहे हैं 100 बाय 100 की, ये जमीन भूमि दानदाताओं के माध्यम से गौशाला को प्राप्त हुई है और शासन और प्रशासन के सानिध्य में और शासन और प्रशासन के नॉलेज में इस बात को हमने लाया है कि आसपास की जो जमीन है उस जमीन के बारे में हमें बताया जा सके। गौशाला की इसकी कोई जानकारी दी गई थी कि ये गौशाला की जमीन है या प्राइवेट जमीन? इसके बारे में हमने आगे रह करके शासन और प्रशासन, तहसीलदार इत्यादियों से चर्चा की है। अभी वर्तमान समय में लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से हमारा जो प्रस्ताव है उसे विचाराधीन रख करके कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सभी लगे हुए हैं। इसलिए जब तक लॉकडाउन हट नहीं जाता है तब तक इस बारे में हमें पता नहीं चल पाएगा कि जमीन के ऊपर वास्तविक रूप से किसका कब्जा है। ये शुरू से ही शामगढ़ नगर के अंदर में कई दानदाताओं के अंदर में यह गौशाला रही है, तो उसमें विकास क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि अभी देखने में आया है कि एक गौशाला जो है शामगढ़ में नहीं डली है और उसमें जल्दी ही कई दानदाता आकर उसका जो विकासशील उस गौशाला को नगर की एक नंबर बनाना चाहते हैं और ये पुरानी जो गौशाला है इसे भूलकर नई गौशाला को एक निर्माण किया गया है। इसमें क्या कहना है कि क्या वहां पर योगदान अच्छा आ रहा है या ये योगदान नहीं कर रही? सारी ही गौशालाएं धन्यवाद की पात्र हैं। साथ ही हमारी केशव माधव गौशाला, इस केशव माधव गौशाला के अंदर अधिकतर जो गरीब गायें होती हैं, जो दूध नहीं देती हैं, जो रास्ते पर चौराहे पर अपने बच्चे को जन्म दे करके या तो वो मर जाती है या उनके बच्चे ही मर जाते हैं। हमारी इस गौशाला के अंदर कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी माएँ जीवित नहीं बची। अभी वर्तमान में एक गाय हमारे पास में ऐसी आई है जिसने 6 महीने के बच्चे को ही अपने शरीर से बाहर निकाल दिया और वो बच्चा मृत उत्पन्न हुआ। अब आसपास के लोगों ने सोचा इस गौशाला, इस गाय को हम कहां पर पहुंचाएं। शायद उन लोगों ने और भी कहीं फोन लगा करके चर्चा की होगी, परंतु शायद उस गौमाता के लिए कहीं जगह नहीं होगी। उसका एक्सीडेंट उसी गौशाला के पास में हुआ था और लाई यहाँ पर? ये तो मेरे नॉलेज में नहीं है। अभी चामुंडा कॉलोनी में, शामगढ़ के अंदर जो चामुंडा कॉलोनी है, चामुंडा कॉलोनी में से एक गाय लेकर के हम लोग आए हैं जिसने अपने बच्चे को अधूरा जन्म दिया था। साथ ही केशव माधव गौशाला में नगर परिषद शामगढ़ की ओर से जो एक्सीडेंटल गायें होती है उनको यहाँ पर लाया जाता है। साथ ही रेलवे विभाग में जब भी किसी ट्रेन मेरा सवाल ये नहीं पंडित जी, मेरा सवाल ये है कि क्या लोग इसे भूल चुके हैं? क्या इसे चलाने वाले लोग इस गौशाला को भुला चुके हैं? क्या उनका आर्थिक कोई फायदा था या इनका कोई निजी फायदा जो इस गौशाला को बुलाने में लगा है नगर? समय समय पर सभी दानदाता आकर के अपना जो उनसे बन सकता है वो सहयोग देते हैं। कारण ये होता है कि शामगढ़ के मुख्य मार्ग से या बस स्टैंड से हमारी केशव माधव गौशाला लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर दूर पड़ती है और ये एक आउट एरिया आ जाता है क्योंकि ये रोड बोलिया रोड कहलाता है। बहुत कम लोग यहाँ से आना जाना करते हैं, तो शायद हो सकता है कि शामगढ़ के जो नगरवासी हैं वो यहाँ तक आने में हिचकिचाते हैं।
एक निजी सवाल, कलयुगी बच्चे जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करते हैं, इस कलयुग में गौ माता की इज्जत किस प्रकार करेंगे, जिनसे आप आशा कर रहे हैं कि आने वाली नौ पीढ़ी से इस गौशाला को कैसे चलाया जाएगा उनके भरोसे? आपकी इस बात पर मुझे बड़ा सुंदर एक भजन याद आता है कि केशव माधव गौशाला में आने का अधिकार किसको है? जिसको अपनी मम्मी से प्यार है उसको यहाँ आने का अधिकार है। यह दुर्गा माँ खुद कह रही है, एक माता जी अपने भक्तों से कह रही है, मुझको तो 56 भोग लगाते हो और माँ को एक रोटी ना दे पाते हो, करते माता को जो लाचार है उसके जीवन को धिक्कार है। उसको यहाँ आने का अधिकार है जिसको अपनी मम्मी से प्यार है, जो अपनी जन्म देने वाली माता का सम्मान करना जानता है, जो अपनी माँ के दूध को कर्ज को समझता है, वही व्यक्ति वास्तविक रूप से गौ माता की सेवा कर सकता है, अन्य दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। राहुल जी, युवा होने के नाते आप इस गौशाला की सेवा कर रहे हैं, किस प्रकार मतलब आपको एक नई चीज जो आपको मिली है कार्य करने की, ये किस प्रकार का कार्य और किस प्रकार आपको ऊर्जा प्रदान कर रहा है? केशव माधव गौशाला में हम सब युवा टीम, और जब से पंडित जी ने संभाला है, संरक्षक आप हैं गौशाला के, श्री कृष्ण सुदामा भक्त मंडल, प्रचार भक्त मंडल और भागवत कथा के माध्यम से जो भी दान राशि या गेहूँ वगैरह जो भी आता है, पंडित जी हमें गौशाला में प्राप्त करवाते हैं। और हमारी युवा टीम सभी समृद्धि सेवा समिति और आदि इत्यादि हमारे गांव के जितने भी सदस्यगण हैं, जो भी है गौशाला में दिन को रात को जो भी उनको समय मिलता है वो गौशाला की सेवा में तत्पर रहते हैं। यहाँ पर मैनेजमेंट कैसे देखा जाता है? पहले तो वरिष्ठ जनों द्वारा देखा जाता था, युवाओं द्वारा देखा जा रहा है, तो उसमें क्या फर्क आया है? जब से वरिष्ठ लोगों ने गौशाला हम युवाओं को दी है, उन्होंने हमको बोला है कि आप इसको संभालो, हम आपके साथ हैं, और हम हमारे हिसाब से जो भी शुक्ला इकट्ठा करना, दान राशि मतलब बाजार में मांगने का के बजाय हम जो भी दान राशि यहाँ आती है शासन द्वारा, हम पंडित जी के द्वारा या जो इकट्ठा होता है हम उसको गायों में वितरित करते हैं। कम पड़ता है? कम तो बहुत पड़ता है, पर गौ माता के आशीर्वाद से सब हो जाता है। का क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इस गौशाला से भी जुड़े हुए हैं, किस प्रकार यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस गौशाला में? शामगढ़ नगर में केशव माधव गौशाला एक ऐसी गौशाला है जहाँ पर सच्ची समाज सेवा, गौ माता की सेवा की जा रही है। यह मैंने भी देखा और मैंने भी इसको महसूस किया कि यहाँ पर व्यवस्थित गौ माता की सेवा हो रही है और इसके चलते यहाँ पर सारी सुविधाएं है, लेकिन एक जगह की कमी इस गौशाला को लग रही है। जैसा कि मैं भी पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ, मेरे पास भी यह समस्या सामने आई थी। गौशाला समिति वालों ने कलेक्टर महोदय से गो चरण भूमि की मांग कर रखी है, विधायक से कर रखी है, तहसीलदार से कर रखी है, जिला अधिकारी से कर रखी है। बाकी आज दिनांक तक इस समस्या के ऊपर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। ये भूमाफियाओं के कब्जे में इसकी जमीन चली गई है गौशाला की, क्योंकि 350 बीघा जमीन इसको बोला जाता था, तो वो जमीन कहाँ गायब है? हमें उसकी जमीन की जरूरत क्यों नहीं पड़ी या वो जमीन कहाँ है? देखो, यह सारा कार्य जो है शासन प्रशासन के अधिकारियों का है। यदि शासन प्रशासन के आला अधिकारी इस ओर अगर अपना थोड़ा सा ध्यान दें तो इस गौशाला के लिए इतनी जमीन पड़ी हुई है कि वह इस गौशाला को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपलब्ध करा सकें। लेकिन शासन प्रशासन के आला अधिकारी को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा, जब जाकर यह सारी चिट्ठा उनके सामने खुलेगा। बचपन से ही हमें स्कूलों में गौ माता का निबंध सिखाया गया और इस विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने गौशाला का या गौ माता पर निबंध ना लिखा। गौ को माता बोला जाता है, माँ। कभी कभी बच्चों को माता पिता की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये शामगढ़ की गौशाला है जहाँ माँ को बच्चों की जरूरत है। यह गौशाला की जमीन भूमाफियाओं द्वारा हड़पी जा चुकी है और यहाँ पर कई लोग अपने धर्म का काम करते हैं, कई इनकी सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी यह सेवा इतनी गायों पर कम पड़ जाती है। तो कृपया मेरा निवेदन है कि अगर आपका 1 रुपया भी इस गांव गौशाला के काम आ सके तो कृपया यहाँ पर 1 रुपया दीजिए और इस गौ माता की सेवा कीजिए।
आगे का समाचार आपको मत चल जाएंगे। मैं किशोर सूर्यवंशी के साथ राकेश राठौर, 7 न्यूज। आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वह आप मुझे Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे पेज को लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।